मुझे छोड़ दो। हाँ ठीक है, अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। बात तो बराबर ही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पता नहीं तू बच्चों को बीच में लाकर कहीं अब भाग गई तो। अब शिकारी भी उस हिरणी के साथ चला जाता है। सरधनपुर राज्य के एक छोटे से गांव में भिक्षु नाम का एक शिकारी रहता था। शिकार करना उसका शौक था और लालच उसकी आदत। उस दिन भी वो हाथ में कुछ पैसे पकड़े जब घर आया तो उसकी पत्नी पायल चिल्ला उठी, आज किस बेगुनाह पक्षी को मारकर लाए हैं ये धन? आपको बेजुबान जानवरों पर जरा भी दया नहीं आती जी। अरे कैसी दया, इस धन को देख, इसे देखकर बस खुशी ही खुशी मिलती है। हाँ एक बार तो सोचिए ना जी, मासूम परिंदों और जानवरों को मारकर आप बेच देते हो। इस धन से हमारा कैसे कल्याण होगा? अरे पाप लगेगा हमें इस धन से, पाप। अरे ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, ठीक है? सबसे बड़ी ताकत होती है धन, और मुझे धन चाहिए जो मुझे शिकार से मिलता है। और ये पाप वाप कुछ नहीं होता। हा? अरे पर मेरी बात तो। अरे बस कर भाग्यवान, तू 1000 बार बोलेगी तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा शिकार करना। चल अब सोने दे मुझे, शिकार करके थक गया हूँ मैं। हाँ। इतना बोलकर शिकारी सोने चला जाता है। ये शिकारी का रोज का था। वो हर रोज जाता और मासूम जानवरों और परिंदों को मार गिराता। इतना धन कमाने के बावजूद भी उसका लालच बढ़ते ही जा रहा था। और उस दिन भी वो शिकार पर निकला था। अरे कमाल है, इतना देर से शिकार ढूंढ रहा हूँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लगता है मुझे और आगे जाना पड़ेगा। हाँ। शिकारी शिकार की तलाश में चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत से पेड़ पर पड़ती है जिस पर एक तोता होता है। वो बेहद ही खूबसूरत और बाकी तोते से काफी अलग था। वो एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद कर रहा था। उसे देख शिकारी की आंखें खुशी से चमक उठी। अरे ये तोता तो कोई आम तोता नहीं लगता, कुछ तो खास है इसमें। ये बड़ा कीमती मालूम होता है, पर इसको मार दूं या फिर। शिकारी गहरी सोच में डूब जाता है। तभी वो खुशी से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और खुद से कहता है, अरे नहीं नहीं, अगर इसको मारूंगा तो कुछ ही पैसे में जाएगा। ये तोता खास नस्ल का मालूम होता है। एक काम करता हूँ, इसे अपने जाल में फंसा लेता हूँ, किसी अमीर इंसान को भेज दूंगा, बड़ा धन मिलेगा। हाँ, ये सही रहेगा। शिकारी ने अपनी अकल लगाई और अपने पास मौजूद सामान से एक ना दिखने वाला जाल बिछा दिया। हाँ, जाल तो बिछा दिया, अब बस इसे अपने जाल में फंसाने के लिए चारा डालता हूँ, तभी ये जाल में फंसेगा। हाँ। शिकारी ने कुछ दाने डाले। तभी तोते की नजर दानों पर पड़ी तो तोता खुशी से चीख उठा, अरे वाह, इतने लजीज दाने और साथ में मिर्ची भी। इतने दिन बाद आज तो मेरी किस्मत मेहरबान हो गई। तोता बिना समय गवाए उस खाने पर टूट पड़ा। दूसरे ही पल वो जाल में फंस गया और शिकारी ने तुरंत उसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कैद मत करो, मेरी आजादी मुझसे मत छीनो। अरे
ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे तेरी कैद ही तो मुझे धनी बनाएगी। हाँ, अरे तुझे किसी अमीर ग्राहक को बेचकर बड़ा धन कमाऊंगा। चल मेरे साथ। हाँ। ये देख तोते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना बोल शिकारी तोते को लेकर अपने घर की तरफ चलने लगता है, पर तोता लगातार शिकारी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, पर शिकारी ने उसकी एक ना सुनी। जब तोते के रोने से शिकारी तंग आ गया तो वो वहीं रुक गया और बोला, देखो मैंने कहा ना, कितना भी बोल लो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे धन चाहिए, धन। हाँ। ठीक है, अगर तुमको धन ही चाहिए तो मैं तुमको इससे कई ज्यादा धन दिला सकता हूँ, पर उसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। और मैं कैसे तुम पर भरोसा कर लूं? हाँ? क्योंकि मैं कोई आम तोता नहीं हूँ, मैं भविष्य देख सकता हूँ, कब कहाँ क्या होने वाला है मैं सब पता लगा सकता हूँ, और अपनी इसी खूबी से मैं तुमको इससे अधिक धन दिला सकता हूँ। बस शर्त ये है कि तुम मुझे इस पिंजरे में कैद नहीं करोगे। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कुछ पल के लिए शिकारी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो तोते से कहता है, हाँ ठीक है, मैं करता हूँ तुम्हें आजाद, पर अगर मुझे धोखा देने का सोचा भी तो देख लेना, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। हाँ ठीक है मालिक, आज से आप मेरे मालिक हुए। मेरे होते हुए आपको धन की कमी नहीं होगी। शिकारी तोते को पिंजरे से आजाद करके उसे घर ले आ। अगले दिन शिकारी ने पूछा, अब तो बताओ कैसे मिलेगा मुझे धन? हाँ, कैसे मिलेगा? मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। इस राज्य सरदानपुर के राजा की बेटी शिविका किसी युवक से चोरी चुपके मिलने जाती है। अरे तो उसमें मैं क्या करूँ? अगर राजकुमारी शिविका किसी युवक से मिलती है तो? हाँ? यही तो बात है। राजकुमारी जिस युवक से मिलती है वो राजकुमारी का फायदा उठाना चाहता है और राजकुमारी को मूर्ख बना रहा है, और यही बात तुमको राजा को बतानी होगी, जिसके बदले राजा तुमसे खुश होकर तुमको धन दे देगा। ठीक है, देखता हूँ तुम्हारी बात सही साबित होती है या नहीं। मैं भी जाता हूँ राजमहल। हाँ। थोड़ी ही देर में शिकारी राजमहल की ओर निकल जाता है। और थोड़ी ही देर में वो राजा के समक्ष खड़ा था। कहो युवक, क्या समस्या है तुम्हारी? किस लिए आए हो यहाँ? अरे समस्या मेरी नहीं महाराज, समस्या तो आपकी है, आपकी। एक मामूली से युवक होकर तुम हमसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मिल सकती है, तुम्हें पता है ना? गुस्ताखी माफ महाराज, पर जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप और भी क्रोधित हो जाएंगे, पर मैं आपको केवल सच बताना चाहता हूँ। हाँ। अच्छा, तो कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपकी बेटी राजकुमारी शिविका आपसे झूठ बोलकर दूसरे गांव के एक युवक से चोरी छुपके मिलने जाती है। हाँ। ये सुनकर महाराज गुस्से से आग बबूला होकर अपने सिंहासन से खड़े हुए और चिल्ला उठे, क्या इस दुस्साहस के लिए हम तुम्हें कारावास में डाल देंगे? जानते भी हो क्या बोल रहे हो? हो महाराज, मैं केवल सच बोल रहा हूँ, सच। परंतु हमारी बेटी कैसे किसी से मिल सकती है? वो तो अपनी सहेली सखियों के साथ घूमने जाती है। अरे वो सहेलियों का बहाना कर उस युवक से मिलने जाती है महाराज। और सबसे जरूरी बात महाराज, वो युवक सही इंसान नहीं है,
राजकुमारी को मोहरा बनाकर वो आपकी दौलत को लूटना चाहता है। हाँ, लूटना। परंतु युवक, हम अपने